नमस्कार और आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल में। आपको मैं बता दूं कि आज हम हिंदी व्याकरण की एक पूरी सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाली सभी बातों को जानने वाले हैं, जो व्याकरण में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, इन वीडियोस के माध्यम से आपको हिंदी विषय के संपूर्ण व्याकरण को जानने का मौका मिलेगा, जो कि आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, उसमें बहुत सहायक होने वाला है। बहुत से आजकल हम एग्ज़ाम्स देखते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो उन सारी चीज़ों से संबंधित जो टॉपिक हैं, जो विषय हैं, उनको हम यहाँ पर आज इन वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले स्मार्ट एजुकेशन इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, तथा हमारे द्वारा इस चैनल में जो भी नई वीडियोस अपलोड की जाती हैं, यदि आप उनका और बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड की जाएंगी वो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि परिचय जानने वाले हैं। संधियाँ क्या होती हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। मेरा नाम योगेश तिवारी है। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संधियाँ होती क्या हैं, संधि का क्या अर्थ होता है, संधियाँ कैसे बनती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं संधि की परिभाषा की बात करूँ तो संधि की परिभाषा ये कहती है कि संधि का अर्थ होता है जोड़ अथवा मेल, अर्थात दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन है या ये जो विकार है, ये स्वर के स्वर से मिलने के कारण भी हो सकता है, या व्यंजन के व्यंजन से मिलने के कारण भी हो सकता है, और कई बार कई शब्दों में विसर्ग के कारण भी संधि बनती है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, यदि आप में से बहुत से लोग स्वर और व्यंजनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर स्वर और व्यंजन से संबंधित वीडियोस को भी देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे संधियों की। मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के आपस में मिल जाने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दो शब्द दिए हुए हैं। शब्द है हिम धन आलय बराबर हिमालय, अर्थात हिम और आलय को मिलने से या उनके मिल जाने से हिमालय शब्द बनता है। अब हिम जो शब्द है, इसमें जो मौ वर्ण है उसके अंत में अ स्वर छुपा हुआ होता है। इसी प्रकार से जो आलय है उसमें सबसे पहले आ स्वर आया हुआ है। तो इसी प्रकार से जो मौ में अ स्वर है और आलय का आ हो गया, मिलकर आपस में आ, बड़ा जो आ होता है वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हिम धन आलय शब्द बन जाता है हिमालय। वैसे ही एक दूसरा उदाहरण है प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। प्रति में ई छुपा हुआ है, तौ के साथ जो ई लगा है स्वर, और इसी प्रकार से ए में एक में ए स्वर है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है और वो शब्द है प्रत्येक। और ये जो शब्द बन रहा है ये संधि के कारण ही बन रहा है। तो आइए सबसे पहले संधि का हम परिचय इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं, जान लेते हैं कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, संधियों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो संधियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहली संधि स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो अच लिखा है ये एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बारे में जानना है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, माहेश्वर सूत्र प्रत्याहारों का परिचय। इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको माहेश्वर सूत्रों के बारे में पता चलेगा और उनसे जो प्रत्याहार बने हैं वे किस प्रकार से हिंदी और संस्कृत व्याकरण में शब्दों के निर्माण में या शब्दों को समझने में सहायक हो सकते हैं, इनके बारे में आप प्रत्याहारों की मदद से भी जान सकते हैं। दूसरी संधि है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं और हल भी एक क्या है, प्रत्याहार। और तीसरी जो संधि है विसर्ग संधि, जो विसर्ग के कारण बनती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संधियों के प्रकार के बाद जानते हैं कि जो स्वर संधि होती है उसके कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है और अच क्या है, प्रत्याहार। तो स्वरों के कारण बनने वाली संधि को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर जैसे अ है, आ है, छोटी बड़ई, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे स्वर कहलाते हैं। इनके आपस में मेल के कारण जो नए शब्द बनते हैं तो वहाँ पर जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार क्या क्या हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्वर संधि के मुख्यतः 6 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है उसे हम कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घः। ये संस्कृत के सूत्र हैं जो कि संधियों को समझने में बहुत सहायक होते हैं। तो आप इन सूत्रों को भी अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा है गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आद गुणः। तीसरी संधि होती है वृद्धि संधि, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। चौथे प्रकार की स्वर संधि होती है यण संधि और इसका सूत्र होता है इको यणची। पांचवें प्रकार की जो स्वर संधि है वो है अयादि संधि, जिसका सूत्र होता है एचो यवा यावह। और छठे प्रकार की जो संधि है वह है पर रूप संधि, जिसका सूत्र होता है एणि पर रूपम। तो ये स्वर संधि के 6 प्रकार हैं, जिनमें परीक्षाओं में मुख्यतः जो शुरू के 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इन संधियों के उदाहरण बहुत अधिक पूछे जाते हैं। और इन संधियों से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है हम अपनी इसी सीरीज में, जब हम इन संधियों के बारे में, एक एक संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उस समय हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्वर संधि के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि, जिसे मैंने आपको बताया था हल संधि भी कहते हैं, और हल क्या है, एक प्रत्याहार। ये जो हल प्रत्याहार है इसमें हमारे सारे व्यंजन आ जाते हैं। व्यंजन मतलब क ख ग घ जो होते हैं हमारे, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजनों की वजह से बनने वाले शब्दों में व्यंजन संधि होती है, जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है इश्चित्व संधि। आप स्क्रीन में देखेंगे, आपको ये जरूर कुछ अलग सा लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ये आधा शौ है। जो सलजम वाला शौ होता है वो आधा शौ यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसको हम बोलेंगे इश्चित्व संधि, और इसका सूत्र होता है स्तोह इश्चुनः इश्चु। इसी प्रकार से जो दूसरी व्यंजन संधि है, दूसरा प्रकार है, वो है इष्टित्व संधि, और इसका सूत्र होता है स्तोह इष्टुना इष्टुः। तीसरा जो व्यंजन संधि का प्रकार है वो है जसत्व संधि, और इसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं, जिसमें पहले वाले का जो सूत्र है वो है झलांग जशोअंते, और दूसरा वाला जो उसका प्रकार होता है उसका सूत्र होता है झलांग जस झशी। इसी प्रकार से जो चौथी व्यंजन संधि है
उसे हम कहते हैं अनुस्वार संधि, और इसका सूत्र होता है मोनुस्वारः। मोअनुस्वारः, ये ऐसे कहा जाता है। पांचवा जो है वो होती है अनुनासिक संधि, और जो छठी संधि है जो कि कई बार पूछी भी गई है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया है, वो है लत्व संधि। इसका सूत्र होता है ले लस्त वर्गस्य। ये संस्कृत के सूत्र हैं, अगर आप इनको याद कर सकें तो आपको बहुत आसान रहेगा, आसानी से आप संधियों को समझ सकते हैं। तो ये हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण व्यंजन संधियों के बारे में। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से व्यंजन संधियां हैं जो विभिन्न व्यंजनों के मिलने से बनती है। उन सभी को एक वीडियो में सम्मिलित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हमने महत्वपूर्ण जो व्यंजन संधियां हैं या स्वर संधियां हैं उन्हें ही इस वीडियो में लिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और तीसरी प्रकार की जो संधि होती है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग का चिन्ह आपने देखा होगा, स्क्रीन पर भी आपके नज़र आ रहा है। तो विसर्ग की वजह से बनने वाले जो नए शब्द होते हैं वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अब इसके कुछ प्रकार हमने यहाँ पर लिए हैं। जैसे पहला प्रकार है सत्व संधि, और इसका जो सूत्र होता है, संस्कृत जो सूत्र है वो है विसर्ग नियश्य सह। दूसरा जो प्रकार है वह है ऋत्व संधि, और इसका जो सूत्र होता है सस जुषोह रुह। इसी प्रकार से तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है खरवसानयो विसर्गनीयः। और इसके अलावा विसर्ग संधि के ऐसे बहुत से नियम हैं। जो विसर्ग है वो बहुत से व्यंजन और स्वरों के साथ मिलकर अलग अलग नियमों के आधार पर नए शब्दों का निर्माण करता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस सारी संधियों के बारे में विस्तार से हम पर्टिकुलर उसी संधि के से संबंधित जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इनको विस्तार से जानेंगे। अभी हमने इन तीनों संधियों का परिचय प्राप्त कर लिया है। सबसे पहले हमने स्वर संधि के बारे में जाना, जिसे अच संधि भी कहते हैं, और इसके 6 प्रकार हमने यहाँ पर जाने: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पररूप संधि। इसी प्रकार से व्यंजन संधि के हमने प्रकार यहाँ पर जाने: स्त्रीत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि और लत्व संधि। और इसी प्रकार से हमने विसर्ग संधि के भी कुछ प्रकारों को यहाँ पर जाना है, जैसे सत्व संधि, ऋतु संधि, खर वसानयो विसर्ग संधि। ये कुछ संधियाँ हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो संधियाँ हैं इनसे संबंधित वीडियो इसकी सीरीज में आगे आने वाली हैं, तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। और इसके साथ साथ इस चैनल में दी गई जानकारी से अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिले, इसके लिए इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।